ये कहानी है एक फिर और उसके मुरीद की, जो जिंदगी के अंधेरों में रोशनी की तलाश में निकले थे। मीराबाज एक पीर था जिसके चेहरे पर सुकून की चमक थी और आंखों में खुदा का नूर। उसके कदमों में वो ताकत थी जो टूटे दिलों को जोड़ दे, और उसकी बातें दिल की गहराइयों तक उतर जाया करती थी। फराज उसका मुरीद एक जवान लड़का था जिसके दिल में बेचैनी का समंदर था। वो हर रोज अपने दिल के सवालों से लड़ता, जिंदगी की उलझनों में खोया रहता। फराज एक दिन मीराबाज के पास आया। उसकी आवाज में बेचैनी थी, आंखों में थकावट। वो बोला, मीराबाज साहब, मेरी जिंदगी में सब कुछ है पर दिल को सुकून नहीं मिलता। दिन रात यही सवाल होता है, आखिर ये जिंदगी है क्या? मेरा मकसद क्या है? मैं क्यों पैदा हुआ हूं? मीराबाज ने धीरे से उसकी कंधों पर हाथ रखा और कहा, फराज, ये सवाल तो हर इंसान के दिल में होते हैं। बस फर्क इतना है कि कुछ लोग इन सवालों से डर जाते हैं और कुछ उनसे रूबरू होकर अपनी असली पहचान तलाशते हैं। चल, मैं तुझे एक दास्तां सुनाता हूं जो तेरे दिल के दरवाजे खोल देगी। फराज ने आंखें बंद की और मीराबाज ने शुरू किया। कहानी है उस जमाने की जब एक नौजवान शहजादा था, नाम था जावेद। जावेद बहुत साहसी और होशियार था, पर उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। उसने अपनी पूरी जिंदगी बड़ी शान शौकत से बिताई, महल, दौलत, महंगे कपड़े, पर दिल के अंदर एक सूनापन था। वो सोचता रहता था, क्या बस यही है जिंदगी? क्या मैं सिर्फ दौलत और शोहरत के लिए बना हूं? फिर उसने सुना कि एक दूर गांव में एक पीर बाबा रहते हैं जिनसे मिलने के बाद हर दिल को सुकून मिलता है। जावेद ने तय किया कि वह उन पीर बाबा से मिलेगा। कई दिन का सफर तय करके जावेद उस गांव पहुंचा। वो पीर बाबा के दरवाजे पर खड़ा था, दिल में उम्मीद और दिमाग में सवालों का समंदर। पीर बाबा ने उसकी आंखों में देखा और बोला, बेटा, तू यहाँ किस लिए आया है? जावेद ने कहा, मैं अपनी जिंदगी का मकसद समझना चाहता हूँ, ये खालीपन दूर करना चाहता हूँ। पीर बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, जिंदगी एक सफर है जो बस मंजिल तक पहुंचने की कहानी नहीं है, बल्कि रास्ते में मिलने वाले सबकों की दास्तां है। तू खुद अपनी जिंदगी का खुदा है, तू अपनी राह खुद बनाता है। फिर पीर बाबा ने एक बात कही जो जावेद की रूह तक उतर गई। सच्चा सुकून तब मिलता है जब तू अपने अहंकार को छोड़ दे, अपने दिल की सुन और खुद से ईमानदार हो जाए। जब तू खुद को स्वीकार कर ले, अपनी कमजोरियों को गले लगा ले, तभी तेरे दिल का दर्द भी दवा बन जाता है। जावेद ने ये बात अपने दिल में बिठा ली। वो धीरे धीरे अपनी जिंदगी में बदलाव लाने लगा। उसने लोगों से प्यार करना शुरू किया, माफ करना सीखा और सबसे बड़ी बात, खुद से प्यार करना शुरू किया। दिन बीते, महीने बीते, जावेद के दिल की वो सूनी जगह भरने लगी। अब वह खालीपन नहीं, सुकून महसूस करता था। उसे पता था कि जिंदगी कोई बड़ी दौड़ नहीं, बल्कि एक खूबसूरत सफर है। मीराबाज ने फराज की आंखों में देखा और कहा, फराज, ये कहानी तेरे लिए है। तेरे दिल की हर बेचैनी, हर सवाल इस सफर का हिस्सा है। जब तू अपने अंदर झांकेगा, अपने दर्द को समझेगा, तब तेरी रूह को सुकून मिलेगा। फराज ने धीरे से कहा, मीराबाज साहब, पर क्या दर्द सहना आसान होता है? मीराबाज ने कहा, नहीं बेटा, दर्द कोई आसान चीज नहीं, पर दर्द के बिना कोई मजा नहीं, कोई गहराई नहीं। जैसे मोती तब बनता है जब मोती का गोला किसी कंकड़ से घिसता है, वैसे ही इंसान का सच्चा रूप तब निकलता है जब वह दर्दों से गुजरता है। फराज ने अब महसूस किया कि उसकी बेचैनी सिर्फ एक रास्ता है, उसकी रूह की आवाज है जो उसे बदलने पर मजबूर कर रही है। मीराबाज ने कहा, तू हर रोज खुद से सवाल कर, हर दिन खुद को थोड़ा और समझ, थोड़ा और अपनाए, और याद रख, सबसे बड़ा गुनाह खुद से दूर भागना है। फराज ने आंखें नम कर ली, लेकिन दिल में एक नई उम्मीद जगी। उस दिन से फराज का सफर शुरू हुआ, खुद को खोजने का, अपने दर्दों से लड़ने का, और सबसे बड़ी बात, अपने दिल को सुनने का। फराज की उस राह को बयां कर सकता हूं जहां वो हर मोड़ पर मीराबाज से सीखता है, सवाल करता है और जवाब पाता है। फराज का दिल अब सवालों से भरपूर था, लेकिन उसे मीराबाज की बातें समझ में आ रही थी। वो जानना चाहता था कि ये अहंकार आखिर होता क्या है और कैसे उसे छोड़कर सुकून पा सकते हैं। एक शाम जब सूरज ढल रहा था, मीराबाज ने फराज को पास बुलाया और कहा, देख फराज, अहंकार वो शीशा है जो हमें खुद से अलग करता है। ये हमें इतना व्यस्त कर देता है
कि हम दूसरों की तकलीफें महसूस नहीं कर पाते। जब तक तू इस शीशे को तोड़ेगा नहीं, तेरे दिल की जंजीरें टूटेंगी नहीं। फराज ने पूछा, मगर ये शीशा इतना मजबूत कैसे बन जाता है और मैं इसे कैसे तोड़ूं? मीराबाज ने गहरी सांस ली और कहा, अहंकार तब बनता है जब तू अपने अंदर झूठ बोलना शुरू करता है, जब तू अपने दोषों को छुपाता है या अपनी कमजोरियों से भागता है। इसे तोड़ने का पहला कदम है खुद से सच्चा होना। अपने आप को देख, बिना किसी बहाने के। जब तू अपने सच से नहीं डरेगा, तभी अहंकार टूटेगा। फराज के दिल में हलचल हुई। उसने कहा, पर मीराबाज साहब, सच सुनना और स्वीकार करना इतना मुश्किल क्यों है? अपने दोषों को देखकर दर्द होता है। पीर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, वही दर्द तेरी रूह की आवाज है जो तुझसे कह रही है, जिंदा रह, बढ़, बदल। दर्द का मतलब मौत नहीं, बल्कि जिंदगी का नया जन्म है। फराज ने कुछ पल चुप्पी से बिताई, फिर बोला, मैं डरता हूं कि अगर मैं अपने सच से रूबरू हुआ तो क्या मैं टूट जाऊंगा? मीराबाज ने बड़ी नरमी से कहा, टूटना जरूरी नहीं, लेकिन अगर टूटना पड़े तो याद रख, टूटने के बाद नया रूप मिलता है। पेड़ भी जब झड़ते पत्तों को छोड़ता है तो फिर से हरा भरा होता है। तेरा दिल भी ऐसा ही है। फराज की आंखों में आंसू थे, पर अब उनमें उम्मीद की चमक थी। उस रात से फराज ने अपने अंदर के सच को खोजने की शुरुआत की। हर दिन वो अपने दिल से बातें करता, अपने डर और खामियों से मिलने की हिम्मत जुटाता। कुछ महीनों बाद एक दिन फराज फिर मीराबाज के सामने बैठा। वो अब पहले जैसा बेचैन नहीं था, पर उसकी आंखों में एक नई समझ थी। फराज ने कहा, मीराबाज साहब, अब मैं जानता हूं कि दर्द से भागना कोई हल नहीं। दर्द भी मेरी रूह को मजबूत करता है, पर फिर भी कई बार वो इतना भारी हो जाता है कि संभालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे समय में क्या करूं? मीराबाज ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसे वक्त में फराज, अपने दिल को चुपचाप बैठने दे। खुद को अकेला मत समझ, खुदा हर वक्त तेरे साथ है। जब तू अपना दिल खोल देगा, वो दुआओं में तब्दील हो जाएंगी और तेरे लिए रास्ते खोलेंगी। फराज ने धीरे धीरे सिर हिलाया और समझा कि यही तो असली ताकत है, खुदा का भरोसा। अब फराज की जिंदगी में बदलाव आ गया था। वो न सिर्फ अपने दर्द को समझने लगा था, बल्कि दूसरों के दर्द को भी महसूस करता था। एक दिन जब फराज गांव के पास नदी किनारे बैठा था, उसने देखा कि नदी की लहरें बिना रुके बह रही हैं। उसने महसूस किया कि जिंदगी भी नदी की तरह है, कभी ठहरी नहीं, कभी थमी नहीं, बस बहती रही। फराज ने खुद से कहा, मीराबाज ने सही कहा था, ये दर्द भी बहती नदी का हिस्सा है, ये मुझे मजबूत बनाता है। अब मैं अपनी जिंदगी को खुलकर जीऊंगा। फराज अब पहले जैसा बेचैन नहीं था। उसने सीखा था कि दर्द से भागना नहीं, बल्कि उसका सामना करना जरूरी है। लेकिन यह आसान नहीं था। समाज में ऐसे कई लोग थे जो खुद भी परेशान थे और दूसरों को भी परेशान करते थे। एक दिन फराज गांव के चौपाल में गया, जहां लोग अपने दुख दर्द लेकर आते थे। वहां उसने देखा कि कई लोग आपस में लड़ रहे थे। लड़ाइयां और झगड़े आम बात हो गई थी। उसने सोचा, अगर मैं मीराबाज की बातें यहां भी पहुंचा सकूं, तो शायद ये लोग भी सुकून पा सकें। फराज ने हिम्मत जुटाकर लोगों से कहा, भाइयों, जिंदगी में दर्द तो आएगा ही, लेकिन उससे लड़ना और माफ करना ही हमें सच्चा इंसान बनाता है। अहंकार को छोड़ दो, दिल को खोलो, तभी सुकून मिलेगा। शुरुआत में लोग उसे अजीब नजर से देखते थे, कुछ हंसते भी थे, लेकिन धीरे धीरे जब फराज ने अपनी कहानी सुनाई, अपनी गलतियां और सीख सबको बताई, तो लोग उसे सुनने लगे। एक बूढ़ा आदमी जो काफी दिनों से झगड़ों से परेशान था बोला, बेटा, तेरी बातें तो सही लगती हैं, पर दिल से निभाना मुश्किल होता है। फराज ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ दादा, मुश्किल तो है, लेकिन कोशिश करना जरूरी है। जैसे हम पेड़ के कटने पर उसकी जड़ें खोदते हैं, वैसे ही अपने दिल के जड़ों को समझो और सुधारो। फराज की बातें धीरे धीरे गांव के लोगों के दिलों को छूने लगी। छोटे छोटे झगड़े कम होने लगे, लोग एक दूसरे की मदद करने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ी मुसीबत आई। बारिश इतनी तेज हुई कि नदी का पानी खेतों में घुस गया। लोगों के घरों को नुकसान हुआ, फसलें बर्बाद हुईं। गांव वाले घबराए हुए थे। फराज ने गांव वालों को एकजुट किया और कहा, यह वक्त है हम सबके दिलों को जोड़ने का, अहंकार छोड़कर एक दूसरे का सहारा बनने का। साथ मिलकर हम इस मुश्किल को पार कर सकते हैं। लोगों ने फराज की बात मानी और मिलकर पानी निकासी का इंतजाम किया। फराज ने मीराबाज से सीखी बातें गांव में लागू की। माफ करना, सहनशील होना, एक दूसरे को समझना।
गांव वालों ने फराज को एक नया नाम दिया, दिलों का पुल। फराज की कहानी गांव के बाहर भी फैलने लगी। कई लोग दूर दूर से मिलने आने लगे कि कैसे उसने अपने अंदर के दर्द को समझकर दूसरों के दिलों को जोड़ दिया। मीराबाज ने एक दिन फराज से कहा, देख बेटा, असली इम्तिहान तो अभी शुरू हुआ है। जब तू दूसरों के दिलों को जोड़ने की कोशिश करता है तो तेरे सामने और भी बड़ी चुनौतियां आएंगी, लेकिन याद रख, तू अकेला नहीं है, खुदा तेरे साथ है। फराज ने आंखें बंद की और दिल से कहा, मीराबाज साहब, मैं तैयार हूं। जो भी आए, मैं अपने दिल को सच्चा रखूंगा, अपने अंदर की रूहानी रोशनी को कभी बुझने नहीं दूंगा। अब फराज का सफर नई दिशा में चल पड़ा। वो केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जिंदगी की रोशनी बनना चाहता था। उसने जाना कि असली सुकून दूसरों की खुशियों में छुपा है। फराज ने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उन्हें सिर्फ किताबें नहीं बल्कि जिंदगी की सीख भी देना शुरू की। उसने बताया कि कैसे दिल की सुनना, अपने अहंकार को छोड़ना और दूसरों से प्यार करना जरूरी है। फराज का नाम अब सिर्फ उसके गांव तक सीमित नहीं रहा, बल्कि आसपास के कई गांवों में भी उसकी बातें फैलने लगीं। लोग उससे मिलने आने लगे, अपनी तकलीफें सुनाने लगे और वो सबके दिलों को जोड़ने की कोशिश करता। लेकिन जैसे जैसे उसकी लोकप्रियता बढ़ी, वैसे वैसे उसकी राह में मुश्किलें भी आने लगीं। कुछ लोग जो अपने अहंकार और स्वार्थ में फंसे थे, फराज की बातें नहीं समझ पाते थे। वे उसे बंदिशों में बांधना चाहते थे। एक दिन गांव के एक बड़े जमींदार ने फराज को बुलाया और कहा, फराज, तेरी बातें लोगों को बहुत प्रभावित कर रही हैं, पर तू समझ नहीं रहा कि ये हमारे स्वार्थ के खिलाफ जा रही हैं। अगर तू अपने विचार बदल ना पाया तो तेरे लिए मुश्किलें होंगी। फराज ने निडर होकर जवाब दिया, महोदय, मेरा मकसद किसी के स्वार्थ को नुकसान पहुंचाना नहीं बल्कि दिलों को जोड़ना है। मैं सिर्फ सच बोलता हूं और सच की कोई हद नहीं होती। जमींदार ने गुस्से में कहा, तू समझ ले, ये जमीन हमारे परिवार की है और हम इसे अपनी मर्जी से चलाएंगे। अगर तेरा रास्ता हमारे रास्ते से टकराएगा तो मैं कदम उठाऊंगा। फराज ने शांतिपूर्वक कहा, मैं किसी से टकराव नहीं चाहता, पर मैं अपने दिल की सुनता हूं। मैं हिंसा नहीं, प्यार और समझ से काम लेना चाहता हूं। लेकिन जमींदार ने अपनी धमक जारी रखी। उसने गांव में अफवाहें फैलाईं, फराज के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश की। फराज के लिए यह सबसे बड़ा इम्तिहान था। उसके दिल में घबराहट आई, सवाल उठे, क्या वो सही रास्ते पर है? क्या उसकी बातें असर दिखा रही हैं? एक रात फराज अकेले नदी के किनारे बैठा था, पानी की आवाज सुन रहा था। मीराबाज की बातें उसके जहन में गूंज रही थीं। जब तू अपने दिल की सच्चाई पर खड़ा होगा तो कोई ताकत तुझे हिला नहीं सकती। फराज ने अपने आप से कहा, मैं डरता नहीं, मैं झुकता नहीं। जो रास्ता मैंने चुना है वो सच्चाई का रास्ता है। फराज ने फैसला किया कि अब वो और भी जोर से अपने संदेश को फैलाएगा। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, हम डरने वाले नहीं हैं। हमारी ताकत हमारा एक दूसरे का साथ है। हम मिलकर हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। गांव वाले अब उसके साथ थे। वे समझ गए थे कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि प्यार और एकजुटता में है। फराज ने लोगों के बीच अपनी बातें और भी जोर से फैलाईं। अहंकार छोड़ो, माफ करो, प्यार करो। उसने जमींदार से भी मिलने का फैसला किया, बिना किसी डर के। जब वो जमींदार के पास गया तो उसकी आंखों में साहस और दिल में सच्चाई थी। उसने कहा, महोदय, मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता। मैं बस चाहता हूं कि हम सब मिलकर इस गांव को खुशहाल बनाएं। अगर हम अपने दिलों को खोलें तो क्या हम सब साथ नहीं रह सकते? जमींदार ने पहली बार फराज की बात ध्यान से सुनी। दिल में कहीं एक कोमल एहसास जागा। धीरे धीरे फराज के शब्दों का असर दिखने लगा। जमींदार की नजरें बदलने लगीं। उसकी सोच में नरमी आई। गांव में एक नई सुबह आई जहां प्यार और समझ की भाषा बोली जाने लगी। गांव में धीरे धीरे बदलाव आ रहा था, लेकिन यह बदलाव आसान नहीं था। फराज की जिम्मेदारी बढ़ गई थी और उसके दिल पर एक नई भारी जिम्मेदारी थी। हर दिन वह नए संघर्षों का सामना करता, नए सवाल उठते। एक दिन गांव में एक युवा लड़का जिसका नाम आरिफ था, फराज के पास आया। आरिफ बहुत क्रोधित और निराश था। उसने कहा, फराज भाई, मैं बहुत टूट चुका हूं। मेरी माँ बीमार है, मेरे पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। गांव वाले भी मेरी मदद करने को तैयार नहीं। मैं क्या करूं? फराज ने उसकी आंखों में देखा और कहा, आरिफ, ये मुश्किल वक्त है, लेकिन हिम्मत मत हार। हम मिलकर कुछ रास्ता निकालेंगे। सबसे पहले
हमें अहंकार छोड़ना होगा, अपने और दूसरों के बीच की दीवारें तोड़नी होंगी। फराज ने गांव के अमीरों से मदद मांगी, लेकिन कई बार उसे ठुकराया गया। पर फराज ने हार नहीं मानी। उसने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और कहा, देखो, हम सब एक परिवार हैं। जो किसी को जरूरत है उसकी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। जो दे सकता है वो दे, जो नहीं दे सकता वो दुआ करे। गांव वाले धीरे धीरे एकजुट होने लगे। कुछ ने अपनी बचत से पैसा दिया, कुछ ने दवाइयां और भोजन भेजा। आरिफ की मां का इलाज शुरू हुआ। इस बीच फराज की दोस्ती मीराबाज से और भी गहरी होती गई। मीराबाज ने उसे समझाया, फराज, असली रहनुमाई तब होती है जब हम खुद को समझते हैं और दूसरों की जरूरतों को महसूस करते हैं। लेकिन याद रख, ये सब करते हुए खुद को मत खोना। खुदा का नाम लेकर खुदा की रहमत के सिवा कुछ भी मत सोच। फराज ने पूछा, मीराबाज साहब, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं अकेला हूं इस लड़ाई में। मेरी हिम्मत कमजोर पड़ जाती है। मीराबाज ने मुस्कुराते हुए कहा, तू अकेला नहीं बेटा। जब भी तेरा मन डगमगाए, खुदा से बात कर। उसकी रहमत तुझे नई ताकत देगी। फराज ने एक दिन गांव के बच्चों के लिए एक छोटी सी सभा रखी। उसने कहा, बच्चों, जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, लेकिन हमें हमेशा अपने दिल को साफ रखना है। अहंकार से दूर रहो, माफ करना सीखो और एक दूसरे का सम्मान करो। यही असली ताकत है। बच्चों की आंखों में चमक थी और वो फराज की बातें बड़े ध्यान से सुन रहे थे। समय के साथ फराज ने सीखा कि जिंदगी में केवल खुद को बदलना ही काफी नहीं होता, बल्कि दूसरों को भी रास्ता दिखाना पड़ता है। उसने ये भी समझा कि सच्चा गुरु वही है जो सिर्फ ज्ञान ना दे, बल्कि अनुभव से भी सिखाए। फराज का सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। उसकी कहानी अभी भी जारी थी, संघर्ष, सीख और प्यार के रास्ते पर। एक दिन मीराबाज ने फराज को बुलाया। उनका चेहरा आज बेहद रोशन था, लेकिन आंखों में गहराई थी। बेटा, उन्होंने कहा, अब तू तैयार है। अब तुझ में वो नरमी, वो फहम है जो एक रूहानी रहबर में होती है। तेरा काम अब इस गांव से आगे का है। तू जहां जाएगा वहां दिलों को रोशनी मिलेगी। फराज ने मीराबाज के कदमों में झुकते हुए कहा, मगर मैं तो अब भी सीख रहा हूं, अब भी अधूरा हूं। मीराबाज ने उसके कंधे पर हाथ रखा। सीखना कभी पूरा नहीं होता, लेकिन जब इंसान खुद को छोटा समझने लगे, वहीं से उसका इल्म मुकम्मल होना शुरू होता है। वक्त गुजरता गया। गांव अब पहले से कहीं ज्यादा शांत, समझदार और रूहानी हो चला था। लोग अब झगड़ों की बजाय मशवरे करने लगे थे। नफरत की जगह मोहब्बत बोलने लगी थी। बच्चों की आंखों में उम्मीद थी, बूढ़ों के चेहरों पर सुकून और औरतों की दुआओं में फराज का नाम। उस रात फराज अकेला मस्जिद की छत पर बैठा आसमान को देख रहा था। चांद पूरे शबाब में था। सितारे गवाह थे उस सफर के, जो एक बगावत से शुरू हुआ था और अब एक रहमत बन चुका था। उसने आसमान की ओर देखकर फुसफुसाया, ए मालिक, मैं बस तेरा वसीला बन सका, यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। और वहीं बैठा बैठा फराज की आंखें बंद हो गईं, जैसे उसकी रूह ने एक नई मंजिल की तरफ रुख किया हो। तो दोस्तों, ये थी फराज और मीराबाज की एक रूहानी दास्तान। एक ऐसा सफर जो दर्द से शुरू होकर दिलों की रोशनी बन गया। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।